आदेश आदेश। जय श्री महाकाल। मैं योगी विक्रांत नाथ अवघड़ अपने YouTube चैनल भैरव का पालिक तंत्र में आप सभी का स्वागत करता हूँ। श्रीनाथ जी, गुरु जी, पीर जी को आदेश, सभी सिद्धों को आदेश, सभी गुरुओं को आदेश, सभी गुरु पीरों को आदेश। आज मैं आप लोगों के सामने महादेव की साधना उजागर करने जा रहा हूँ, जो बेहद ही चमत्कारी है और जो मुझे मेरे सतगुरुदेव भगवान ने मुझे दिया था। साधना जो है ये अमावस्या से की जाती है। एक चीज मैं साधना के विषय में बता दूं आप लोगों को, यह साधना बेहद ही गुप्त है। अगर आपने यह साधना कर ली और किसी के सामने उस साधना को उजागर कर दिया तो उसका प्रभाव समझ लीजिए 20% या 25% कम हो जाता है। पर साधनाएं जो हैं वह देने के लिए ही होती हैं, मंत्र जो होते हैं वह करने के लिए ही होते हैं। तो आप लोगों को मैं ये साधना दे रहा हूं। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि मैंने ये साधना की, मुझे प्रत्यक्षीकरण नहीं हुआ, मैंने वो साधना की, प्रत्यक्षीकरण नहीं हुआ। अरे महादेव, महाकाली, महाकाल भैरव, नारायण, माता लक्ष्मी, ब्रह्मा जी, कुबेर, सूर्य, ये जब जितने सारे देवी देवता हैं, इनकी सबकी साधनाएं जो है उच्च कोटि की हैं। उच्च कोटि मतलब आपको निष्ठावान होकर, उनके प्रति समर्पित होकर, मन कर्म वचन से उनके प्रति समर्पित होकर हम साधना करते हैं तो ही उसका हमको रिजल्ट मिलता है। और ये तो पराशक्ति है, देवाधिदेव महादेव हैं। बनारस में मणिकर्णिका शमशान में मणिकर्णिका कुंड है। मणिकर्णिका कुंड में भगवान विष्णु ने बनाया था और वहां पर बैठकर वो 60,000 वर्ष तपस्या किए थे, तब महादेव ने उन्हें दर्शन दिया था। तो सोचिए, पहले के जो ऋषि मुनि, साधु संत, तपस्वी रहते थे, हजारों हजार वर्ष तपस्या करते थे, तब जाके उन्हें उनकी साधना और सिद्धि जो है सफल होती थी और चीजें उनके सामने आती थी। आज का कलयुगी मानव क्या है, मैं भी उसमें से एक हूं, मैं अपने लिए भी कह रहा हूं। तो सब्र नहीं है, धीरज नहीं है। कोई काम अगर धीरज से, निष्ठावान होकर, नाम जापक होकर, सोते उठते बैठते चलते फिरते अपने इष्ट का अपने मन में जाप करता है तो उस इष्ट की कृपा हमारे ऊपर होती है और नाम ही जाप करके उसको अपने वशीभूत किया जा सकता है। बाकी कोई सी चीज की अगर आप सोचते हो कि प्रभु हमारे पीछे चले आएंगे, हमारे दौड़े चले आएंगे, तो उनके पास इतना ही काम नहीं है। ये लोग आप लोग जान लो मित्रों। सबसे बड़ी चीज क्या है, हमें नाम जापक होना चाहिए, अपने इष्ट के प्रति समर्पित होना चाहिए। और दूसरी सबसे बड़ी बात, अगर हम कोई साधना करते हैं तो सबसे पहले अपने गुरु से चर्चा कर लेनी चाहिए कि गुरुदेव, मैं ये साधना करने जा रहा हूँ, क्या ये मेरे लायक है कि नहीं लायक है, क्या मैं उसके काबिल बन पाया हूँ कि नहीं बन पाया हूं, और मुझे साधना कैसे करनी चाहिए। गुरु का एक अहम योगदान होता है। अगर हम कोई चीज गुरु की आज्ञा से लेकर करते हैं तो साधना में उसके चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि गुरु ही एक ऐसी चीज है जो यह जानता है कि हम किस मार्ग से जाएंगे, कैसे जाएंगे, तो हमें क्या क्या प्राप्त होगा और क्या क्या बाधाएं आएंगी। समझ गए मित्रों आप लोग। तो ये जो साधना है बेहद ही गुप्त है और इस साधना को मैं आज आप लोगों के सामने उजागर कर रहा हूँ। बड़े बड़े अघोरी, बड़े बड़े अवघड़ ये साधना गुप्त रूप से किया करते हैं, पर मैं जन कल्याण के लिए आज यह साधना आप लोगों के सामने उजागर कर रहा हूँ। यह जो साधना है, अगर आपने इसको 12 महीने 12 अमावस्या आपने कर लिया तो महादेव के आप असीम आशीर्वाद के कृपा पात्र बन जाओगे। और ये जो साधना है अमावस्या के दिन ही की जाती है, मात्र अमावस्या के दिन मध्य रात्रि में 12 बजे। समझ गए आप लोग। तो ये जो साधना है आप लोगों को मैं दे रहा हूं। और बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि गुरुजी भूत भविष्य बताने की कोई साधना दीजिए, गड़ा धन बताने की साधना दीजिए। तो आने वाले समय में मैं वो भी साधनाएं दूंगा, पर साधना साधना जिसका शब्द है साधना, मतलब जब स्वयं सधोगे, जब आपके अंदर वह चीज ऊर्जावान होगी
जैसे किसी शक्ति को हम देखने के काबिल बन जाएंगे, उस शक्ति को हम अपनी नंगी आंखों से देख सकते हैं। जब हमारे अंदर वह ऊर्जा आ जाएगी तभी हम उस चीज को देख सकते हैं। अन्यथा कभी कभी कोई साधक करने बैठता है, उसको एक बार में सफलता नहीं मिलती, तो अरे भाई दूसरी बार करो, तीसरी बार करो, चौथी बार करो, आपको सफलता जरूर मिलेगी। एक बार किया बस आप लोगों ने छोड़ दिया, ऐसा नहीं करने का। उसको जितना ही विश्वास और जितनी ही श्रद्धा से आप करोगे उतना ही आपको फलदायी होगा, ये आप समझ लो। तो आप लोगों को अब मैं साधना पे आता हूं। ये जो साधना है अमावस्या के दिन की जाती है और आपको क्या करना है कि शमशान जाना है, वहां से चिता भस्म लानी है। चिता भस्म लानी है, नदी का कोई किनारा हो, नदी की आपको मिट्टी लेनी है और एक शिवलिंग आपको बनाना है। शिवलिंग महादेव की चिता भस्म और उस नदी के किनारे की मिट्टी से दोनों को मिक्स करके एक शिवलिंग बनाना है। और एक मंत्र है, जिनको भी यह साधना करनी है वह मुझसे व्हाट्सएप पर संपर्क करें, मैं वह मंत्र जरूर दूंगा उनको और साधना का भी विषय बताऊंगा। कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं आपको YouTube पर नहीं बता सकता, क्योंकि मैं जैसा आपने अगले वीडियो में बोल चुका हूं, कुछ गुरु मर्यादाएं हैं, गुरु परंपरा है, जिसकी वजह से मैं नहीं बोल सकता। जो इस मंत्र के लायक होगा, जो महादेव की साधना करने योग्य होगा, भाई है, बहन है, या कोई संत है, या कोई साधक है, तो उसको मैं जरूर दूंगा। समझ गए? इस साधना में कोई ज्यादा लंबा चौड़ा विधान नहीं है। जैसा कि मैंने बताया, शमशान की मिट्टी लानी है, नदी के किनारे की मिट्टी लेनी है, ऐसी जगह देखनी है कि जहां का वातावरण शांत हो, आपकी साधना में कोई विघ्न ना हो। अब सामग्री आपको क्या क्या चाहिए? सर्वप्रथम आपको बेलपत्र चाहिए, एक नारियल चाहिए, पुष्प चाहिए, शहद चाहिए, दही चाहिए, पान चाहिए, वस्त्र चाहिए महादेव को चढ़ाने के लिए। ये सारी चीजें आपको महादेव को चढ़ा देनी है। शिवलिंग बनाने के बाद पहले थोड़ा जल छिड़को, फिर उसमें बेलपत्र रखो, फिर दही रखो, फिर शहद रखो, फिर सारी चीजों को ऐसे क्रमशः रखते जाओ आप लोग। और एक मंत्र है जिसको मैं बोल रहा हूं कि जिनको भी ये साधना करनी है वह इस मंत्र का 5100 संख्या में जाप करना है, मध्य रात्रि में, रात्रि 12 बजे। और फिर उस शिवलिंग को लेना है और नदी में प्रवाहित कर देना है। 5100 मंत्रों का आपको संकल्प लेना है और संकल्प लेके ही करना है। माला इसमें रुद्राक्ष रहेगी, दिशा का इसमें कोई बंधन नहीं, दिशा आप कोई भी चुन सकते हो। पर जब आपका मंत्र पूर्ण हो जाए तो उस शिवलिंग को लेकर और उस मंत्र को बोलते हुए आपको अपने हाथों में शिवलिंग को ले लेना है और मंत्र को बोलते हुए 5 डुबकी लगानी है। जब आपकी 5 डुबकी हो जाए तो छठी डुबकी में आपको शिवलिंग को प्रवाहित कर देना है। और जो भी आपकी कामना है, जो भी आपकी इच्छा है, मोक्ष की इच्छा है कि सर्व सिद्धि की इच्छा है, कि आपको कोई भी कामना है, कोई भी कामना लेके करोगे, महादेव ने चाहा तो सब कुछ संभव है, ये आप जान लो। पर यह साधना सिर्फ मात्र महीने में एक ही दिन की जाती है और सिर्फ अमावस्या को की जाती है, मात्र अमावस्या को रात्रि में 12 बजे। बाकी तो सारा कुछ मैंने आप लोगों को बता ही दिया है। आदेश। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाली, जय श्री सतगुरुदेव भगवान। आदेश आदेश।